नमस्ते हिंदुस्तान, नमस्ते वर्ल्ड। हम बलराम किसान हैं और आप है O2 पार्क में। सस्टेनेबिलिटी के मॉडल को लेकर के वर्ल्ड वाइड हम रन हो रहे हैं। S2E2 सेल्फ सस्टेनेबल इन्वायरमेंट एंड इकोनॉमी। इसके तहत आप मेरे पीछे देख रहे होंगे ये नेपियर लगी हुई है और कटी हुई है। मैं कुछ जानकारी देना चाहूँगा। ये अभी जस्ट 4 से 5 दिन हुए नेपियर कटे को, और नेपियर कटने के बाद जर्मिनेशन कैसा होता है ये देखिए आप। ये हर एक बर्ड से 2 से 3 आँखें आ रही है। 5 दिन के अंदर ही जर्मिनेशन वापस हो चुका है, रीफुटाव हो चुका है। तो पहले जो गुच्छा था उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 18 20 15 ये गुच्छे थे। अब सीधे इसके डबल होने वाले हैं कि हर एक में से 2-2 जर्मिनेशन है, और 5 दिन के अंदर आपको दिखेगा। हमने लगाया था नेपियर, यह लाइन से लाइन 6 फीट है और पौध से पौध 2-2 फीट पर है। इसमें हमें अभी जो आउटपुट मिला है, पहली हार्वेस्टिंग 63 डेज़, और अभी ये हार्वेस्टिंग चल ही रही है। अगर आपको मैं जूम करके दिखाऊं तो ये वापस से हार्वेस्टिंग चालू है। ये गायों के लिए भोजन की व्यवस्था जो हमने करी है, और शुरुआती चरण में हमने यह प्लांटेशन किया था 18 जुलाई 2023। आज है 27 सितंबर 2023। तो पहले चरण के जो लगना चालू थे वो पहले चरण के कटन चालू है, और जर्मिनेशन कैसे होता है ये मैंने दिखाया अभी आपको। हार्वेस्टिंग कैसे हो रही है और मैं आपको आगे दिखाता हूँ। यह नेपियर जो हमने प्लांटेशन किया है इसमें कुछ बेसिक चीज़ें ली है, जैसे 70-30 फार्मिंग का ड्रिप लगाया है। नेपियर के एक ड्रिप लेफ़्ट में है, एक ड्रिप राइट में है, अंदर ही है, और दूसरी तरफ ड्रिप नहीं है। यहाँ पर हम कल्टीवेशन करेंगे, और निंदाई गुड़ाई सफाई का सारा खरपतवार यहीं पर रखने वाले हैं हम, जैसे बाहर नहीं जाएगा। आपको यह खरपतवार दिख रहा होगा, इसे कहते हैं 70-30 मॉडल। जैसे यहाँ पर हम अब कल्टीवेशन चलाना बंद कर रहे हैं, यहाँ पर कल्टीवेशन चल रहा है, यहाँ पर कल्टीवेशन चल रहा है। ये स्ट्रक्चर जो है वो प्लांट के लिए रूट डेवलपमेंट डिज़ाइन का है, ये इकोसिस्टम बनाने के लिए है। और इस नेपियर को हमने अभी तक एक दाना केमिकल रासायनिक फर्टिलाइज़र स्प्रे नहीं दिया है। सुपर्ब हेल्दी न्यूट्रिशन युक्त ऑर्गेनिक है। इसमें हम देते हैं VM स्प्रे, मिट्टी और वाइसोनोमेटे के कॉम्बिनेशन का स्प्रे। आप इसका पत्ता कलर शाइनिंग देखेंगे तो समझ में आएगा, कोई दाग धब्बा कुछ भी दिक्कत नहीं है। और pH ड्रेंचिंग देते हैं। VM स्प्रे में 200 लीटर पानी में 20 किलो जंगल की मिट्टी रहती है, 200 ग्राम वाइसोनोमीटर रहता है, 24 से 36 घंटे रखते हैं। जंगल की मिट्टी 5 फीट गहरे गड्ढे से निकाल कर दी जाती है, उसका स्प्रे किया है। बहुत ही प्यारा सा फुटान है। फर्स्ट हार्वेस्टिंग है, तो फर्स्ट हार्वेस्टिंग लगभग 60 दिन में हम ले रहे हैं, और 60 दिन में हाइट आप देख सकते हो। और pH ड्रेंचिंग उसी VM के नीचे हम 200 ग्राम 200 लीटर पानी में पोटेशियम ह्यूमेट डालते हैं, 25 ग्राम पोटेशियम फुलवेट डालते हैं। यह pH ड्रेंचिंग होती है। यह 2 चीज़ें की है, और इस तरह का बहुत ही प्यारा सॉफ्ट भोजन निकल रहा है, और जो गद्दा के लिए भोजन की व्यवस्था हो रही है। अभी हम फर्स्ट फेज़ में शुरुआती चरण में हैंड कटिंग ही करा रहे हैं, बट आने वाले चरण में यहाँ पर मशीनरी से ही होगा, क्योंकि 400 एकड़ में है। नमस्ते सोहन भाई। नमस्ते भैया। कैसे हो? बस बढ़िया। कैसे लग रहा है सोहन भाई, गायों के लिए भोजन व्यवस्था की जो शुरुआत करी आपने, और अब भोजन देने की जगह पर हम आ गए हो, क्या फील कर रहे हो? बहुत खुशी, बहुत खुशी हुई जो कि हमने ये प्रयास किया था, और आज रेडी होकर हम गायों को भोजन के लिए, गौ माता की सेवा के लिए भेज पा रहे हैं ना? ओके, बहुत बढ़िया। क्या आपको समझ में आया? आप काफ़ी समय से खेती कर रहे हो, आपके पापा भी खेती कर रहे हैं, और यहाँ पर भी ये नई ज़मीन तैयार करके पीली मिट्टी में आपने नेपियर लगाया, तो उसमें ऐसा कुछ चेंज लगा कि जो मार्केट की फार्मिंग होती है उसमें और हम यहाँ गौशाला में जो खेती कर रहे हैं इसमें कोई फ़र्क है? इसमें बहुत फ़र्क है। पहली बात तो इसमें ज़मीन ऐसी है कि कुछ अपन इसमें कर ही नहीं पाते थे। हाँ, रेत वाली पीली मिट्टी है। रेत वाली पीली मिट्टी है, तो देखते हुए तो ऐसा लग रहा था कि नहीं कर पाएंगे। हाँ, फिर भी हमने मतलब किया इसमें। ओके। हाँ, और उसके बाद में तैयार हुआ,
अच्छा जर्मिनेशन भी हुआ। और तीसरी बात, इसमें हमने कोई इसमें उपयोग फर्टिलाइजर का केमिकल फर्टिलाइजर नहीं डाला। किया क्या है आपने इसमें? इसमें वीएम स्प्रे किए हैं, मिट्टी स्प्रे, मिट्टी का स्प्रे, हाँ, और ड्रेंचिंग की है, पीएच की ड्रेंचिंग की है। पीएच की ड्रेंचिंग ओके, इसमें रेडी हुआ है। आपके हिसाब से आप संतुष्ट हो खेती के मामले में? जिस हिसाब से इसकी हाइट हेल्थ है, जिस हिसाब से ये ज़मीन है और 60 दिन में आप जो कटिंग ले रहे हो? ज़मीन के हिसाब से तो बहुत संतुष्ट, 101% संतुष्ट है। क्योंकि ऐसे हम अच्छी जो खेती कर रहे हैं उसमें भी इतना अच्छा उत्पादन हम ले पाए। ओके, थैंक यू सोहन भाई, थैंक यू। छोटी छोटी सी चर्चाएं हैं जो आपको हम कंटिन्यूस अपडेट दे रहे हैं, और यही चीज़ दिखाना चाह रहे थे कि नेपियर बहुत ही हरी भरी है, और हम जो गौ सेवा में बड़े हैं आगे, वो हमें सफलता की ओर लेकर जा रहे हैं। यह सारे साथी हमारे। ये छोटी छोटी सी घटनाएं हैं जो आपको हम कंटिन्यू दिखाते रहेंगे। एक्चुअली घटनाएं नहीं, ये विधाएं हैं, ये चर्या है। हमारी टीम के एक मुख्य बिंदु से मुलाकात कराता हूँ। हाय विकास। नमस्ते, कैसे हो? बहुत बढ़िया है, गायों का भोजन तैयार करके दे रहे हैं। विकास घर से 1000 किलोमीटर से दूर हो, गौ सेवा में समर्पित हो आप, सोहन भाई, पूरी O2 की टीम, क्या फील कर रहे हो? गौ सेवा में आप लगे पड़े हो। गौ सेवा एक ऐसी सेवा है जो परिवार की सेवा से भी बढ़ के है। तो परिवार की तो कर ही रहे, लेकिन इसके साथ साथ गौ सेवा भी हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं इससे जुड़ के तो चलना ही आगे। जी, तो हम अभी से जुड़ेंगे तो हाँ। आगे भविष्य तक कुछ बड़ा करके दिखाएंगे। आपका नेपियर का कटिंग देखा मैंने, काफ़ी सुंदर है, और 60 दिन में इस तरह की ज़मीन में जो आया है, सोहन भाई से भी मैंने अभी अपडेट लिया है। ये कितने दिन का कटिंग वाला है जो जर्मिनेशन हो चुका है? ये अभी 4 दिन हुए ना? बहुत ही प्यारा फिर से फुटान आ गया है। हर कल्ले से दो निकल के आ रहे हैं। अभी लगभग ऑन एन एवरेज आप लोगों ने जो कटिंग किया, मैंने वो आंकड़े देखे थे, लगभग 5 से 6 टन 1 एकड़ पे निकल रहा है। हाँ, है ना? तो पहली हार्वेस्टिंग 6/2 पर जो नेपियर लगी है बीके ड्रिप में, उसकी कटिंग 5.5 टन एक माने अपन पर एकड़ की, 60 दिन की फर्स्ट हार्वेस्टिंग। और इस तरह की पीली मिट्टी, रेतीली, जिसमें बहुत पानी चाहिए, जिसमें बहुत फर्टिलाइज़र चाहिए, है, इस तरह की ज़मीन में आपने इतना आउटपुट दिया है। बहुत बहुत ये इसमें हमने आभार क्या है। बीके की ड्रिप है, जो हाँ, बीके वाली ड्रिप है, ये भी बहुत बढ़िया है। मतलब इसको यूज़ बी किया किसान हमने, का ड्रिप है। अभी हमने जिसको यूज़ किया उसके बाद इसको बहुत अच्छा लगा। इसमें जो वीएम स्प्रे डाल रहे हैं हम, जैविक पूरा इसको बनाया है, पूरा का पूरा उसमें कुछ जैविक भी हमने फर्टिलाइज वगैरह बाहर का कुछ डाला नहीं है। सिर्फ वीएम स्प्रे से इसको ट्रीटमेंट किया है, और उसके बाद इसको प्लांटेशन लगा के उसमें स्प्रे ड्रेंचिंग की है, बस उसके अलावा कुछ भी नहीं किया है। बहुत बढ़िया। फुटान सारे में आ गया सोहन भाई, सारे में हैं? सारा का सारा वापस फुटान आ गया 4 दिन के अंदर। ये बहुत आश्चर्यजनक बात है। मैं हिंदुस्तान को कहना चाहूँगा, ये हमारी टीम है, और गौ सेवा में जहाँ पर भी आवश्यकता हो, हम अभी हैं हिंगोनिया गौशाला में, जहाँ 400 एकड़ का भोजन की व्यवस्था किया है। दूसरा इनिशिएटिव हमने लिया है, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी गौशाला है श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा, जहाँ 1,52,000 गायें हैं, और जहाँ भी हमें गायों की सेवा करने का अवसर मिल रहा है, जहाँ हम पहला वर्टिकल चालू कर रहे हैं नंदग्राम में। और आप सभी जो मुझे सुन रहे हैं, जो गौ सेवा करना चाहते हैं तन से, मन से, धन से, कर्म से, आप शामिल हो सकते हो। मेरा पर्सनल नंबर है 8827738222। मेरा नाम है बलराम किसान, और आप सारे के सारे मुझे कंटिन्यू देख सकते हो किसान पाठशाला पर और O2 पार्क पर। सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगेगा। यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा वायरल कर सकते हो, ताकि पता चले कि नेपियर बिना फर्टिलाइज़र के भी आती है और आती रहती है। एक ही बार लगाने पर 10 साल तक हम ले सकते हैं। इसका एक छोटा सा कॉम्बिनेशन है कि हम कितनी उम्र की गायों को खिलाना चालू करें, वरना आप कोई सी भी नेपियर लगा करके अगर गायों को खिला रहे हैं तो 2 से 3 साल के बाद अनफर्टिलिटी होगी, कैल्शियम की कमी होगी, गाय को अपाच्य होगा, उनके गोबर से ब्लड आएगा। ये छोटी छोटी सी समस्याएं होती हैं, बट इसमें एक तो वैरायटी काम में आएगा कि कौन सा वैरायटी लेना है, उसका चयन बहुत ही समझ कर करना है। दूसरा, आपका ग्राफ क्या होना चाहिए जिससे सूर्य की रोशनी हर पत्ते पर पहुंचे। आप हरियाली देख सकते हो, फील कर सकते हो 6/2 की। और तीसरा, कौन से टाइमिंग पर कटिंग होकर के जाए, तो न्यूट्रिशन वैल्यू इसमें वरी होती है कि 30 दिन की कट रही है तो क्या होगा,
70 दिन की कट रही है तो क्या होगा, 90 दिन की कट रही है तो क्या होगा। तो यह भी थोड़ा सा ध्यान रखें। अगर किन्हीं को एक ही साल तक खिलानी है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कंटिन्यूस जैसे हम गौशाला में ले रहे हैं कि 10 साल तक हम नेपेरी खिलाएंगे, तो इसमें कुछ और न्यूट्रिशन इन्हेंस करना पड़ेंगे। जैसे मोरिंगा को लेना है या अलग से कुछ कैटल पीटल लेना है तो हम संपर्क में रह सकते हैं। थैंक यू।